वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सूरतुल बक़रा आयत नंबर 208 में हम तमाम को हुक्म देते हैं कि ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, यानी दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि शैतान के नक्शे कदम पर, शैतान के आमाल से परहेज़ करो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो यकीनन इंसान के लिए दुश्मन है, वो तुम्हारे खुला दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ासकर सूरह बक़रा के अंदर हम गौर करेंगे, इब्तदाई 20 आयतों में, सूरह बक़रा की शुरू के 20 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ीन के सिफ़ात बयान किए, कुफ़ार काफिर के सिफ़ात बयान किए और मुनाफ़िक़ीन के सिफ़ात बयान किए। उसके बाद फिर ख़ासकर सूरह बक़रा के अंदर यहूदियत के, यहूदियों के तमाम जो बुरी खसलतें होती हैं, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसके अलावा सूरह बक़रा के अंदर बेशुमार अहकामात का ज़िक्र है, हज का ज़िक्र है, नमाज का ज़िक्र है, दीगर जो है इबादत के ज़िक्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बक़रा के अंदर बेशुमार अहकामात बयान करने के बाद ये हुक्म देते हैं आखिर में 208 में कि ए ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। यानी मुसलमानों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं चंद आमाल पर इक्तिफा कर लिए हैं। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर 3 सवाल करते हैं, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब भी देते हैं, इस्लाम का मतलब है 5 चीज़ों का नाम है, ईमान का मतलब और माना है 6 चीज़ों पर ईमान लाना है, और एहसान का मतलब है कि 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, इस तरह इबादत करना, या अल्लाह ताला तुझे देख रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 चीज़ों के बारे में बतलाते हैं। इस्लाम जो चीज़ें हैं, इस्लाम का मतलब है जो ज़ाहिरी चीज़ें, कलिमा हम पढ़ते हैं, कलिमा आपको ज़ुबान से अदा करना पड़ता, नमाज भी आपको ज़ाहिरी है, और ज़कात, रोज़ा, हज, ये तमाम चीज़ें जो है आपको ज़ाहिरी नज़र आने वाली हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन ज़ाहिरी आमाल हो, ईमान या गैब पर ईमान लाने हो, एहसान, इससे आला दर्जा है। तो इन 3 दर्जात, इस्लाम से ईमान, ईमान से एहसान, ये 3 दर्जात जो होना है, तो हम ये कब वाक़ई होगा? ये तमाम चीज़ें इस्लाम से ईमान के दर्जे पर, ईमान से एहसान के दर्जे पर इंसान कब जाएगा? अगर हम सिर्फ नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, दीगर आमाल को छोड़ दिए हैं। बाद लोग जो है रोज़े में बहुत परफेक्ट होते हैं, दीगर मामलात के अंदर बहुत ढीले रहते हैं। आप देखिए, नमाज का मसला लीजिए, आप बताइए कितने मुसलमान हैं जो 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिदों में अदा करते हैं, और ऐसे कितने मुसलमान हैं जो नमाज तो फजर अदा करते हैं फ़र्द के साथ, कितने लोग हैं जो सुन्नतों की पाबंदी करते हैं। नमाज के आप लीजिए, अगर आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्द नमाज पढ़ते हैं और सुन्नतों की पाबंदी भी करते हैं, बताओ अज़कार की कितने लोग पाबंदी करते हैं? कितने लोग करते हैं? बाज़ लोग तो बस नमाज होते सलाम फिरते बस निकल जाते हैं। तो मेरे मुहतरम भाई, बताने की मकसूद यही है कि आप मुकम्मल तौर पर दाखिल होना है। यानी कोई नमाज की पाबंदी कर ले रहे, कुछ और कर ले रहे, कुछ और कर ले रहे, और जो बहुत ज़्यादा हिस्सा इस्लाम का वो खाली हैं मामलात में।
इबादात के अंदर कुछ हद तक है, मुकम्मल भी नहीं है वो। नमाज जब पढ़ रहे हैं ख्यालात कहीं और है, हमारा खुशू खुदू नहीं है। खुशू खुदू का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमारा जहन नमाज की तरफ होना चाहिए। तो नमाज पढ़ रहे हैं खुशू खुदू के से खाली हैं, इखलास नहीं है, ख्यालात कहीं और हैं। तो इस तरह एक एक मामला देखिए, इबादात के अंदर है तो थोड़े से हैं, और मामलात के आएंगे तो मामलात का मतलब है लेन देन है, शादी ब्याह हैं, खुशी है, गम है, घर में किसी की विलादत हुई है, किसी की वफ़ात हुई है, और इस तरह वो बेशुमार बहुत सारे मामलात हैं जो इस्लाम हमारे तालीम देते हैं। उसमें हम इस्लाम पर अमल करते हुए नज़र नहीं आते। इस्लाम वाज़े तौर पर बताता है कि इस्लाम के अंदर सूद हराम है, ज़िना हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है, गीबत हराम है, झूठ बोलना हराम है, जुल्म करना हराम है, किसी के इज्जत से खिलवाड़ करना, बेइज्जती करना, ये सब हराम है। क्या इस पर हमारा अमल है? यह सब गौर करना है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला यही हुक्म दिया है कि बास चीज़ों पर ईमान ला लिए, अमल कर रहे हैं और दीन का बहुत सारे इसम छूट जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहूदियों की आदत है, यहूदी बाज़ आयतों पर ईमान लाते, बाज़ आयतों को झूठ लाते थे, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी खसलत को बयान किया सूरे के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहूदियों की पॉलिसी है जो अच्छे पसंदीदा चीज़ें ले लेते और जो दिक्कत है, मुश्किल है, उसको छोड़ देते। ऐसा नहीं होना। और ये गुमान करते थे कि हम अल्लाह ताला के बहुत चहीते। यहूदी और नसारा का ख्वाहिश क्या होती थी, दावा क्या है, नहनु अहिब्बा, अल्लाह ताला के बहुत चहीते हैं। हम जहन्नम में जाते ही नहीं, अगर जाएंगे तो भी जहन्नम में चंद दिन के लिए जाके फिर जन्नत हमारा वारिस है, जन्नत हमारा हक है, ऐसा समझते थे। और आप याद रखो, बहुत सारे मुसलमान समझते नहीं ऐसा। बहुत सारे मुसलमान का ज़हन ऐसे भी है, अब ईमान लाए, नमाज पढ़ रहे, जन्नत हमारे लिए बस। अब अल्लाह ताला जहन्नम बनाए, काफिरों के लिए बनाए, कुफ़ार के लिए बनाए, मुनाफिकीन के लिए बनाए, हम जहन्नम में कैसे जाएंगे? ऐसा सोच रहे, नौज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं है। उस खुशफहमी से, शैतान वसवसे से बाहर आना चाहिए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े उस्वा हसना हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा, आप जरा देखो, सहाबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने में जब आए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, उस वक्त क्या माशरा था? बोलो, सहाबा कैसे थे? कैसे थे? उमर बिन खत्ताब को लीजिए, अबू सुफियान को लीजिए, दीगर सहाबा को देखिए, ये सारे गंदगियों में थे। वो लोग शिर्क करने वाले थे, झूठ बोलने वाले थे, शराब पीने वाले थे, बास जिना करने वाले थे और कत्ल गारत करने वाले थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते थे, आप कुरान सिखाते, आयत बतलाते, तरबियत करते। धीरे 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 इस्लाम कबूल किए नहीं किए? कबूल कर रहे हैं। क्या वो बुराई भी कर रहे थे, साथ ला रहे थे? बोलो, सहाबा इकराम रिज़वान मजमईन जब अल्लाह के रसूल की दावत को समझे, इस्लाम को समझे, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम जब वो कबूल कर रहे हैं तो क्या उस बुराई के साथ हो रहे हैं? इधर अल्लाह के रसूल ईमान भी ला रहे, नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर जाके वहाँ शराब पी रहे। ऐसा होता था? इधर आके नमाज भी पढ़ रहे, अल्लाह के रसूल के साथ दिल इल्म हासिल कर रहे, सूरे सीख रहे, और फिर उधर जाके नौज़ुबिल्लाह किसी से हड़प कर रहे, माल हड़प कर रहे, जुल्म कर रहे। ऐसा होता था? नहीं। इसलिए इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर, इस्लाम का माना ही क्या है? सरेंडर। इस्लाम के माना इस्तिस्लाम। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इस्लाम का जो रूट वर्ड है, जो हकीकी माना है, ये तीन सीन लाम मीम, सिल्म से इस्लाम का लफ्ज बनता है, तो उसका हकीकी माना बयान किया है। इस्लाम के अंदर दाखिल हो, फिल इस्लाम नहीं क्या अल्लाह ताला ने फिल सिल्म कहा है। सिल्म का मतलब है सरेंडर, अल्लाह ताला के अपने आप के हवाले कर देना, सुपूर्द कर देना, अल्लाह के हवाले हो जाना। मेरे मर्जी नहीं चलता, आपकी मर्जी नहीं चलते। जब ईमान लाए हैं, अल्लाह रब जो चाहे, रब चाही जिंदगी गुजारना, मनमानी जिंदगी नहीं। रब चाही जिंदगी गुजारना, मनमानी जिंदगी नहीं।
इस्लाम कबूल करने का मतलब है अब मेरा नहीं चलता, मेरा मर्जी, मेरा दिल चाहता है, मेरे मूड नहीं है, वो बिजी है, ये बिजी है, नहीं। अल्लाह ने कहा कि फजर ये वक्त में पढ़ो, पढ़ना है। अल्लाह ने कहा कि ये अमल करो, करना है। ये अल्लाह के रसूल की इताअत है, ये हुक्म करना है। ये अल्लाह के रसूल के नाफरमान, दिन के नाफरमान, शरीयत के खिलाफ ये छोड़ना, छोड़ देना है। मेरे मुहतरम भाइयों, समझिए, इस आयत को समझिए और मुझे और आपको इस पर अमल करना है, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में कबूल करना है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इबादत का ही नाम नहीं है। इस्लाम के अंदर ईमानियात है, इबादत है, मुआमिलात है, अखलाक है, माशरत है, समाज में कैसे रहना ये भी है, इनफिरादी जिंदगी, बातिन, दिल को कैसे पाक करना, रूह को कैसे पाक रखना, जाहिर को कैसे पाक रखना, किससे कैसे रहना, लेन देन कैसे रहना, बिजनेस तिजारत कैसे रहना, तलाक है, निकाह है, विरासत है, ये सब चीज़ों को लेकर इस्लाम होता है। ये सारे चीज़ों को मिलाकर इस्लाम है। सिर्फ इबादत का चंद हिस्से पर अमल कर ले रहे, अब हम खुश हो रहे कि इस्लाम पर अमल कर रहे, नहीं। हमारा अखलाक कैसा है, अखलाक कैसा है, अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे हैं, सहाबा के अखलाक कैसे, और हमारा आपका अखलाक कैसे हैं। हाँ, कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल दे, बर्दाश्त नहीं होता हमारे। अल्लाह के रसूल कैसे बर्दाश्त करते थे बताओ? अल्लाह के रसूल के चेहरे पे कभी गुस्सा होता था? सिर्फ अल्लाह ताला गाली देते, शरीयत के खिलाफ होते, उस वक्त गुस्सा होते। इनफिरादी तौर पर अपने जात के लिए कभी गुस्सा होते? सोचो आप, पत्थर फेंकते थे, थूक देते थे, कचरे डालते थे और कांटे बिछाते थे, क्या क्या तकलीफ। कभी आपके चेहरे पर उनके खिलाफ गुस्से का इजहार नहीं होता था। सुभान अल्लाह, इतने आला अखलाक। मार भी देते तो फिर बदला बद्दुआ नहीं। तो इस अखलाक मामलात के अंदर साफ शफाफ, झूठ कभी जिंदगी में कहा अल्लाह के रसूल ने? नहीं, झूठ का शेवा ही नहीं है अल्लाह के रसूल। तो पाक और साफ जिंदगी तिजारत करते, साफ और शफाफ, झूठ नहीं, किसी को धोखा नहीं, माल को उधर इधर कर देना, ये सब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बताया हमको जिंदगी कैसे गुजारना। इस्लाम किस चीज़ का नाम है बतला दिया। इस्लाम तौहीद का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम इतार का नाम है, कुर्बानी का नाम है, दूसरे को तरजीह दे का नाम है, इस्लाम भाईचारे का नाम है, इस्लाम दूसरों का इज्जत देने का नाम है। ये सारे मिलाकर इस्लाम मुकम्मल होता है और हमें इस चीज़ की तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया है, मुकम्मल बेस्ट मुसलमान बनो, मुकम्मल मुसलमान, कामिल मुसलमान बनो। अब इसमें आपको भड़काने वाले, आपके इज्जत का अना याद दिलाने वाले, ख्वाहिशात याद देने वाले कौन होते हैं? ये शैतान होता है। ख्वाहिश है सुन्नत के मुताबिक शादी होना, एक नौजवान की ख्वाहिश होती, इसमें जो है ना जहेज लेना, ना बच्ची की तरफ से कुछ माल भी लेना, कुछ सामान कुछ नहीं लेना, सुन्नत के मुताबिक आसान शादी करना, ये उनकी नौजवानी की बहुत सारी खुशी है। दाढ़ी छोड़ना चाह रहे हैं नौजवान, चाहते हैं, रुकावट कहाँ होता? अब खुद माँ बाप बनते नौज़ुबिल्लाह। आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, क्या बगैर जहेज के करते? कितने लोग नहीं कर रहे? अब यहाँ से शैतान आता है नौज़ुबिल्लाह। किसको तरजीह दे रहे हैं? दिन को तरजीह देना है ना इसकी तरजीह देना है? ऐसे बेशुमार है, उस तरफ एक तरफ उधर भी है, जो है एक उसमें शोहर है, घर के बड़े हैं, वो दीनदार बनना चाहता है, दिन को अच्छे माहौल देना चाहता है, वहाँ कोई औरत की तरफ से परेशानी होती है या उनके बड़ों से परेशानी होती है या बच्चा नाफरमान है, तो किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब करता है शैतान। वो दूर से कहीं नहीं आता, अपने ख़ानदान से ही आता हो। तो ये शैतान खुद आपको वसवसे डालकर भी, या किसी इंसान की शक्ल में भी, या किसी बुरे आदमी की शक्ल में भी, वो आपको रुकावट बनता इस इस्लाम पर अमल करने से। तो अल्लाह ताला ने बताया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, याद रखना कि शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना। अल्लाह के रसूल ने बतला दिया जन्नत का रास्ता क्या है, अल्लाह ताला के पसंदीदा आमाल क्या है, अल्लाह के रसूल ने बतला दिया। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया जन्नत में जहन्नम में ले जाने वाले शैतान के रास्ते क्या है, शैतान के अफ़आल क्या है, ये भी बता दिया है। अब मुझे और आपका काम क्या है? और कामिल मुसलमान बनना,
पक्के मुसलमान बनना, अल्लाह के चहीते बनना, दीनदार बनना, मुत्तकी बनना, अल्लाह वाले बनना और जन्नत पे जाने वाले बनना, ये रास्ता हमें इख्तियार करना है। अब इस रास्ते में आजमाइश ज़रूर आएगा, ये शैतान जो है ना आपको घुस जाएगा, अमल करने नहीं देगा। तो इस वजह से अल्लाह कहा कि शैतान का रास्ता है तो मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये कैसा होगा मुमकिन? इसलिए कि जब आप शैतान को दुश्मन मानो, खुला दुश्मन है तुम्हारा, ये किसी भी हाल में आपका खैर खा नहीं हो सकता, ये दुश्मन है, दुश्मन। अब दुश्मन क्या करेगा? अपने रास्ते पे लाने के लिए फुसलाएगा आपको। दुश्मन क्या करता है? आपको अपने काम कराने के लिए, आपको कमजोर पड़ने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपको किसी चीज में झाल में फंसाने के लिए क्या करेगा? आपको झूठे वादा करेगा, आपको जो है ना फुसलाएगा, फिसलाएगा, तो फिर उसके जाल में आएंगे, फिर बुराई कर बैठेंगे। जैसे कि आज जो दुश्मन हमको करता है वैसी जाल एक प्लान बना के हमको फंसा देता है, उससे खतरनाक चालाक है इब्लीस। इब्लीस के लश्कर उतने और चालाक है। इसलिए पहले समझना है कि शैतान के रास्ते क्या है, जानना ज़रूरी है। तो इल्म हासिल करना चाहिए, इस्लाम के रास्ते क्या है, अल्लाह ताला के पसंदीदा रास्ते क्या हैं, शैतान के रास्ते क्या है। और शैतान इस्लाम के शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी हुक्म देगा वो शैतान का रास्ता है। और आजकल कितना हल्का कर रहा है मालूम है आपको? ये ट्रेंड के नाम पे, फैशन के नाम पे, कल्चर के नाम पे इतना हल्का बना दिया है। आज अक्सर मुसलमान, आज हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत पर अमल करने का दावेदार हम अहले हदीस लोग क्या करते हैं मालूम है? यहाँ नमाज पढ़ते और बेकरी में जाते केक लेके घर गुजारे। क्यों? बच्चे के बर्थडे। और यहां तक सोचे मेरे भाई, मालूम है आपको, कम से कम चॉकलेट तो भेजना, तकसीम करना, यहां तक ये तस्वुर आया मुसलमानों के जहनों में, मालूम है? कम से कम बेटी है भाई, छोटी भाई हो, बच्चे क्या मालूम है, चॉकलेट तो खिला रहे ना, केक तो काट रहे ना, ऐसा आ गए दिन पे। ये देखिए आप किस तरह फुसला दे रहे, पिसला दे रहे बोलो शैतान। अब ये मसले में जब आएंगे तो बड़े बड़े मसले में फंसा रहे नहीं फंसा रहे। क्या तुम देते पैसे? तुम देते पैसे, फाइनेंस में नहीं लेना, सूद में नहीं लेना, वड्डी में नहीं लेना, कौन देते पैसे? तुम देते मुल साहब, ऐसा सवाल करते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। आज भी ऐसे लोग जमीन पर हैं जो सोचा कि एक कतरा, एक दाना, 1 रुपया का हराम पैसे मेरे जिस्म पे नहीं जाना, मेरे पेट में नहीं जाना, अल्लाह से डरने वाले आज भी है। अल्लाह ताला आज भी बचा के रख रहे हैं उन लोग, मालूम है आपको? ऐसे लोग भी है। आप डरो, मुकम्मल मुसलमान बनना चाहिए तो अल्लाह बचाएगा आपको, आजमाएगा। आजमाइश तो है, जान का नुकसान है, माल का नुकसान है, फुला अल्लाह लाएगा। शैतान का मौका वही मिलेगा, अल्लाह का इम्तिहान वही होगा। अब आप शैतान की बातों में आ गया, बस वो रास्ते में आ गए। बेशुमार नौजवान आज दाढ़ी कटाकर जॉब को तरजीह दे रहे हैं। क्यों? दाढ़ी रखे तो जॉब नहीं है। मसाइल है, मसाइल है, नहीं है मसाइल बोलकर नहीं है, मसाइल है। अल्लाह के रसूल किस लिए बोली है? ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए दुनिया सिजनुल मोमिन। क्यों, किस लिए बोले? मोमिन के लिए अमल करने के लिए पाबंदियां हैं, मुश्किल है, वो तरजीह देना है, ठुकराना है, दुनिया को ठुकराना है, अल्लाह को तरजीह देना है, दीन को तरजीह देना है, तब जाकर तो कामयाब होंगे। ऐसे होंगे नहीं। दुनिया के काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, सुबह खाओ पियो ऐश कर, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, समझ नहीं है, मेरे लिए आपके लिए पाबंदियां हैं, आजमाइश है, फूंक के डालना है, हाथ पैर हाथ हर काम करने से, इसलिए कि शैतान किस लिहाज से हमको गुमराह कर रहे हैं। आज कॉमन हो गए, हर चीज में फाइनेंस कॉमन हो गया, हल्का ले रहे, इसने इतना हल्का ले लिए, बस गए पैसा डाल दिए और डाउन पेमेंट कर ले रहे हैं। सूद क्या है? कुछ नहीं। तो इस तरह एक मामला नहीं, मेरे बहुत सारे मामला थे, जैसे मैंने कहा, इबादत के अंदर नहीं बल्कि सारे जिंदगी के हर मोड़ पे, हर हालत में, हर मामले में हम इस्लाम को तरजीह देना, रब को तरजीह देना। मेरे रब नाराज नहीं होना है, दुनिया वाले नाराज हो जाए, माँ भी बाप भी, खानदान वाले भी, सारे लोग नाराज हो जाए, मैं मेरे रब को नाराज नहीं करूँगा, दीन के खिलाफ नहीं चलूँगा। जब इंशाल्लाह चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इस आयत की रोशनी में कामिल मुसलमान, पक्के मुसलमान, अल्लाह ताला इसी चीज़ का हुक्म दिया है, इसी चीज़ का हुक्म दिया है। और शैतान सबसे बड़ा खुला दुश्मन है, और शैतान के भाई यहूद बड़ा दुश्मन है। आपको जो है ना अलग अलग ना से आपको गुमराह करता है। बिटिंग है, आज बिटिंग की दुनिया चल रही है। तो इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें मेरे भाइयों, बोलने को तो बहुत है, मगर मुख्तसर इस आयत पर हमको अमल करना है, कामिल मुसलमान बनना है, पक्का सच्चा मुसलमान बनना है, तो दीन के हर मामले पर अमल करना है।
दीन के हर मामला, लेन देन, जो काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम मुझे क्या कहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, ये जानना, अमल करना। हाँ, वहाँ पर शैतान का कोई आ गया, वसवसा आ गया, फुला आ गए, फिर वहाँ उस शैतान के रास्ते को टुकरा देना है, अल्लाह को खुश करना है, शैतान को नाराज़ करना है। तो यही इस आयत के अंदर तालीम दिया गया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला कहने वाले मुझे और आम सबको, सारे मुसलमानों को दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर हर मामले पर, अहकाम पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सच्चे और पक्के मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शैतान के हर बुरे रास्ते से अल्लाह ताला हमारे महफूज फरमाए, और शैतान के हर जो अमल बद अमल है उसका खौफ और उसकी जो डर है अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, दीन और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब हमारा खातिमा भी हो इस्लाम और ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।